नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि जब से पाकिस्तान में मानसून का स्पेल स्टार्ट हुआ था तभी से जो पंजाब और बलूचिस्तान सिंध के देहाती इलाके हैं वो जो हैं वो इस बारिशों या सैलाब की लपेट में रहे हैं और बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनके घर उजड़ गए हैं। हमारे साथ फ्लड विक्टिम ताहिरा रऊफ़ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जो काफ़ी परेशान हैं। इनकी क्या स्टोरी आई है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप ताहिरा? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ताहिरा, बताएं अपने बारे में कि डीजी खान से आपका ताल्लुक़ है, तौंसा शरीफ से इनका ताल्लुक़ है, तो क्या हालात है वहाँ की और क्या देखा आपने? जी, मेरा ताल्लुक़ डीजी खान डिस्ट्रिक्ट डीजी खान है, तहसील तौंसा शरीफ से है। तो तौंसा शरीफ में जो है अभी सैलाब की बहुत इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। वहाँ पे लाखों लोग जो हैं अपने घरों से बेघर हो चुके हैं सैलाब की वजह से। बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों के जो माल मवेशी सब कुछ उनका डूब गया है। इवन के उनके बच्चे भी उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे बह गए हैं। वो लोग बेजार और मददगार थे, उनको कोई इंतज़ामिया का बंदा कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँचा उनकी मदद के लिए। वो लोग खुले आसमान के नीचे रहे हैं, उन्होंने रातें गुजारी अपनी। आज भी वो लोग जो लोग बच गए हैं वहाँ पे इस सैलाब से, जो लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ से निकले हैं, जो बच गए हैं वहाँ पे, वो लोग आज भी खुले आसमान तले किसी मदद के इंतज़ार में हैं कि कोई मसीहा पहुँचे उन तक। कम से कम खाने को भी उनके पास कुछ नहीं है, वो लोग भूखे प्यासे हैं। कितने दिन हो गए, तकरीबन कितना अरसा हो गया, और डिस्ट्रिक्ट डीजी खान के कितने गाँव हैं जो वो इस सैलाब के नज़र हो? तहसील तौंसा में जो है 200 से ज़ायद गांव हैं जो बिल्कुल जिनका नामो निशान ही नहीं रहा, जो बिल्कुल ख़त्म हो के रह गए हैं। जहाँ पे घर ही घर होते थे अब वहाँ पे आपको बिल्कुल पानी पानी नज़र आता है। बिल्कुल बेआसरा हो गए हैं लोग और उनके घर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। कि लोग कहते हैं कि जब सैलाब आता है तो आप लोग चले क्यों नहीं जाते वहाँ से, जब तो वो कहते हैं कि सैलाब TCS करके तो नहीं आता ना हमें कि मैं आ रहा हूँ, आप लोग चले जाएं। लोग घरों में सोए हुए थे, रात के 12 बजे पानी आ गया एकदम से। तो लोगों ने उतना उनको टाइम नहीं मिला कि वो अपने बच्चों को उधर से उठाएं और उनको पकड़ें। जिनके 3-3 4-4 बच्चे थे, वो बच्चे उनको देखने का भी उनको टाइम नहीं मिला क्योंकि पानी इतना तेज़ था, उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी, बच्चे उनके आंखों के सामने बह गए उनके। तो तारा, आप बता सकती हैं कोई फैमिली ऐसी जिनको आपने देखा हो, और सूरत हाल भी ज़ाहिर बहुत ज़्यादा गंभीर है, और इंतज़ामिया के क्या अपडेट्स हैं? जी, फैमिली ऐसी क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं, ऐसे रिश्तेदार हैं। मैं इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं कि मैं यहाँ पे किस किस का नाम लूँ आपके सामने। तो जो सबसे ज़्यादा इंतहाई दुख की बात यह है कि माल मवेशी लोगों के डूब गए, उनके घर चले गए, लेकिन सबसे दुख की जो बात है कि उनके बच्चे जो है ना वो उनकी आंखों के सामने बह गए। इंसान लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता कि एक आदमी, मैं उसकी रात वीडियो देख रही थी, एक आदमी उसने अपने बच्चों को निकालने की कोशिश में उसने अपने बच्चों को निकालते वो खुद डूब गया। इवन के कल उसके हाथ नज़र आए ज़मीन पे तो लोगों को पता चला कि यहाँ पे भी कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। मतलब ये हालात हैं। जी बिल्कुल। तो क्या कभी इस किस्म की सूरत हाल पहले भी हुई है या फर्स्ट टाइम आपको पता, मतलब इस तरीके से? पहले 2010 में इस तरह की सूरत हाल हुई थी, लेकिन तब जो इंतज़ामिया थी उसका किरदार इंतहाई काबिल तारीफ़ था। इंतज़ामिया हमारी आर्मी टाइम पे पहुंची थी, हेलीकॉप्टरों से उन्होंने फ़िज़ाई निगरानी की थी, लाखों लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया था। अब सोचने की बात ये है, लम्हा फ़िक्रिया ये है लोगों के लिए, वहाँ के लिए, कि अब कोई इमदादी कार्रवाई वहाँ नहीं पहुँची, कोई इंतज़ामिया नहीं पहुँची। लोग AC को वहाँ पे CM तक को इन्फॉर्म था, वहाँ पे ये हालात हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई इमदादी कार्रवाइयाँ, कोई टीमें नहीं पहुँची। जो भी लोगों ने किया वो अपनी मदद आपके तहत वहाँ से निकले, अपने बच्चों को लिया। इवन के अब भी वो लोग मुंतज़िर हैं कि हमारी मदद करें, हमारे तक पहुँचे हमारे बच्चे, हम भूखे प्यासे इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत की मदद का। आप क्या चाहती हैं, आप क्या होना चाहिए? इंतज़ामिया तो सबके सामने है कि उस तरीके से जो है वो नहीं कर रहे। ज़ाहिर वहाँ के लोग जो रिहायशी हैं वो अपनी मदद आपके तहत ही जो है वहाँ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंतज़ामिया को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है। कल मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक ख़िताब सुन रही थी, तकरीब से वो ख़िताब कर रहे थे। वो कह रहे थे कि 25,000 फ़ी ख़ानदान दिए जाएंगे, एहसास प्रोग्राम जो पहले चल रहा है उसके तहत। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों के घर का नामो निशान ही नहीं रहा, जिन लोगों के घर बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्या आपके ये 25,000 उनके 1 लाख रुपए से भी एक कमरा नहीं बनता?
क्या आपके 25,000 से उनका क्या होगा? उनका 25,000 से आपके, अगर आपने उनकी इमदाद करनी है तो आप किसी तरीके से, किसी ऐसे तरीके से उनको इस तरह की इमदाद कि वो लोग इतने तो हो ना कि उनकी एक छत बन जाए, वो अपने घरों के नीचे फिर से बैठ सकें, अपने घरों को आबाद कर सकें। 25,000 से क्या होता है? अच्छा तायरा, बिल्कुल बहुत इमोशनल कर देने वाली बात है कि ज़ाहिर है इस किस्म की सिचुएशन हो जाना और घर उजड़ जाना, वो घर जिसको बहुत मेहनत से बनाया जाता है। आप मुझे बताओ कि पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में आखिर कोई डिफरेंस आपको फ़ील हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर ये सूरत हाल पिछली हुकूमत में पैदा हुई थी और अब जो है वो हुई है, तो हुकूमत का कोई रोल है इसमें? देखें, एक बात जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने जितनी भी न्यूज़ देखी है वहाँ पे ये न्यूज़ आ रही है कि बलूचिस्तान में सैलाब आ गया है, बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही आ गई है। तो मैं ये कंफर्म या ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो डीजी खान है वो जनूबी पंजाब का हिस्सा है, वो बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं है। जो तौसा शरीफ है वो CM, जो एक्स CM है बुज़दार साहब, उनका वो इलाका है। तो उनकी वजह से इस इलाके को सब लोग जानते हैं। अब जब से वो CM बने थे तो वो जनूबी पंजाब का एक अहम हिस्सा है, तो उसको जनूबी पंजाब के साथ ही जोड़ा। जब पहले सैलाब आया था 2010 में, तब PP की हुकूमत थी, तो तब मैंने आपको बताया कि इमदादी कार्रवाइयाँ सब कुछ टाइम पर। अब हमारे इलाके के लोग जो हैं वो, उन्होंने PTI, जब भी PTI ने पुकारा, इमरान खान साहब ने, उन्होंने लब्बाइक कहा। अब जब PTI की हुकूमत थी, वहाँ पे PTI की हुकूमत में ही वो लोग बेयारो मददगार हैं, वो चीखो पुकार कर रहे हैं कि आएँ हमारी मदद को, आएँ हमारी मदद को, आएँ। सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ उनको लगता है हमारी आवाज़ अक़वाम बाला तक पहुँचेगी, तो फिर भी कोई नहीं पहुँच रहा। हालांकि वहाँ पे PTI की जो है वो ज़ाहिर दोबारा हुकूमत हुई है और पंजाब जो है PTI के हवाले, और PTI तो बहुत ज़्यादा इस हवाले से बात करती है कि लोग जो है वो 80% लोग जो है वो PTI के साथ हैं। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही उन लोगों की मदद नहीं करेगी पंजाब में, तो वो पूरे पाकिस्तान में क्या करेंगे? पूरे पाकिस्तान, जिस तरीके से वो दावा करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ ही बचा सकती है, तो जब वो पंजाब को नहीं बचा सकते तो पूरे पाकिस्तान को क्या बचाएंगे? जी बिल्कुल। अब ये अवाम में एक गम गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है कि अब PTI जो अवाम की बात करती थी, अवाम के बारे में बात करती थी, ख़ुद को एक अवामी पार्टी कहती थी, तो आज जब उन पे इतनी बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है तो उनको एक शहबाज गिल के अलावा किसी की कोई फ़िक्र ही नहीं है, उनको नज़र ही नहीं आता। इतने लाखों लोग जो बेघर हो गए हैं, उनका कौन सहारा बनेगा, उनको उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? लेकिन इस बार काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ा है वहाँ की आवाम को, और उनमें अब PTI के लिए गम गुस्सा पाया जाता है। अच्छा, आप जो है वो इमरान खान साहब को अगर कोई मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से उन लोगों के बिहाफ पर? मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं ना सिर्फ इमरान खान साहब को कहना चाहती हूँ बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और जो वज़ीर आला हैं पंजाब के परवेज़ इलाही साहब को, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ एक बार जाएं वहाँ पे, अपनी आंखों से सारी सूरत हाल देखें। आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा तबाही हुई है, कितने लोग बेघर हो गए हैं, उनके घर नहीं रहे। तब आप किसी इमदाद का अपनी आँखों से देख के हकीकत का तयन करके आप इमदाद का या उनकी जो मदद करना चाहते हैं उसका ऐलान करें। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वो लोग किस तरह बेयारो मददगार हैं, आपकी इमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच। आपने ताहिरा रऊफ़ की बात सुनी। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पर फ़ौरी तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरह उन्होंने बात की कि पंजाब जो है वो PTI का, और PTI तो बात करती है पूरे मुल्क में कि PTI ही पाकिस्तान को बचा सकती है, और यूथ और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। तो मैं ये यहाँ पर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को जो है वो साउथ पंजाब स्पेशली DG खान जो है वो देख रहा है, उनकी नज़र उन पर है, प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, अगर कोई आप भी आसपास हैं, उनके करीब हैं, तो हम आपसे गुजारिश कर सकते हैं कि उनकी जो है वो मदद करें। इंसानी जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इमदाद तो ज़ाहिर हो जाती है, लेकिन जब इंसान की एक जान ही चली जाती है तो फिर इससे बढ़कर कोई जो है वो सवाल नहीं आता, कोई जवाब बनता ही नहीं है।